छत्तीसगढ़ में बड़ी संख्या में स्कूलों में पढ़ा रहे शिक्षकों की नौकरी पर संकट मंडरा रहा है। संकट इसलिए है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के अनुसार उनको टीईटी परीक्षा पास करना जरूरी है। तो आप बताइए, क्या ये संभव है कि इस उम्र में भी हम टेट क्लियर करने जाएं? बस इसी आदेश के बाद से टीचरों की टेंशन बढ़ी हुई है और इसी बढ़े हुए ब्लड प्रेशर के चलते आज यानी कि 25 अगस्त को छत्तीसगढ़ के लगभग हर जिले में टीचर्स ने एक जबरदस्त आंदोलन किया। सेवा करना होगा। इसके लिए टीचर्स ने ऑनलाइन सामूहिक रूप से छुट्टी ले ली। भया दोहन किया जा रहा है कि उनको बर्खास्त कर दिया जाएगा। पूरा मसला क्या है, टीईटी परीक्षा किसको पास करनी है, टीईटी परीक्षा पास ना करने पर क्या हो सकता है और शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव ने इस पूरे मामले में क्या रास्ता सुझाने की बात कही है, वो सारी कुछ जानकारी हम आपको इस खबर में देंगे। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल आधुनिक एवं श्रेष्ठ किडनी विभाग फुल टाइम विशेषज्ञों की देखरेख में दे रहा है डायलिसिस की सुरक्षित और बेहतरीन सुविधा, साथ ही न्यूनतम दर पर हेल्थ पैकेज की सुविधा भी। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एक एहसास अपनेपन का। नमस्कार, मैं हूं मयंक चतुर्वेदी और आप तीरंदाज देख रहे हैं। और सबसे बड़ी खबर आज की यानी कि 25 अगस्त की ये है कि सरकारी स्कूलों में पढ़ा रहे शिक्षक, खासतौर से कक्षा 1 से 8वीं तक पढ़ा रहे शिक्षकों की टेंशन बढ़ गई है। ये वो शिक्षक हैं जो लंबे समय से छत्तीसगढ़ के सरकारी स्कूलों में पढ़ा रहे हैं, लंबे समय से मतलब 2001 से। और इनकी टेंशन की सबसे बड़ी वजह ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने पिछले सालों जो है ये एक गाइडलाइन जारी कर दिया था, एक आदेश जारी कर दिया था कि सभी शिक्षकों को टीईटी पास करना जरूरी है। टीईटी यानी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, और इसको पास करना ज़रूरी है। हालांकि 2011 में एनसीटीई यानी कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद ने 2011 से इसको लागू कर रखा है, यानी कि 2011 से जो शिक्षक पढ़ा रहे हैं वो लगभग टीईटी पास किए हुए शिक्षक ही हैं। चूँकि शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए और जिस तरीके के वीडियो सोशल मीडिया पर आ जाते हैं कि कहीं कोई शिक्षक जनवरी की स्पेलिंग नहीं लिख पा रहा है, कहीं कोई वर्ड की स्पेलिंग नहीं लिख पा रहा है, कहीं किसी को यही नहीं मालूम कि देश के राष्ट्रपति कौन है, प्रधानमंत्री कौन है, ऐसे वीडियो जब लगातार आए तो लोगों का ध्यान उन अध्यापकों की ओर गया जो अध्यापक अपात्र हैं और बच्चों को पढ़ाने में उनका बौद्धिक जो स्तर है वो पर्याप्त नहीं पाया गया। एक धारणा बनी, और जाहिर सी बात है जब इस तरह के वीडियो आते हैं तो लोगों में एक धारणा बनती है कि उनके बच्चों को किस तरह के शिक्षक पढ़ा रहे हैं, और बच्चों के भविष्य को खराब होता देख एक माहौल बन रहा था। और जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचता है तो माननीय सुप्रीम कोर्ट एक आदेश जारी कर देते हैं, और आदेश में कहा जाता है कि सभी अध्यापकों के लिए जो 2011 के पहले के हैं, यानी कि 2001 से 2010 तक से में जो भर्ती हुए हैं, उनको भी टीईटी परीक्षा पास करना ज़रूरी है। बस इस आदेश के बाद एक समय सीमा भी दी गई, अगस्त 2028 तक ऐसे शिक्षकों को टीईटी परीक्षा पास करनी है। बस ये समय सीमा बढ़ने के बाद, हालांकि बताया जा रहा है कि इस समय सीमा को एक बार बढ़ाया जा चुका है, एक बार पहले ये 2026 थी। इस समय सीमा के बढ़ने के बाद जो है उन टीचरों में टेंशन है जो लंबे समय से पढ़ा रहे हैं। उनको लगता है कि पता नहीं वो टीईटी पास कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। इसी संशय के चलते आज यानी कि 25 अगस्त को छत्तीसगढ़ के लगभग सभी जिलों में वो पुराने टीचर जो लंबे समय से 20-20, 25-25 साल से पढ़ा रहे हैं, यानी कि 2001 के बाद और 2001 से 2010 के बीच के हैं खासतौर पर, वो सड़क पर उतर आए। सेवा करना होगा। सभी लोगों ने अपने स्कूलों से ऑनलाइन जो है छुट्टी ली। इस दौरान तमाम स्कूल बंद भी हुए। आज की तारीख में स्कूलों में पढ़ाई नहीं हुई और वो सड़क पर उतर आए। प्रदर्शन किया गया, उन्होंने अपनी बात रखी और ये कहा कि भाई अब ऐसी स्थिति नहीं है। उनकी बातों से ऐसा लगा कि उनकी स्थिति ऐसी नहीं है कि वो टीईटी परीक्षा पास कर पाएंगे। इस पूरे मसले में उनका ये भी कहना है कि टीईटी को राज्य स्तर पर आयोजित कर दिया जाए, मतलब शिक्षा विभाग के स्तर पर आयोजित कर दिया जाए। कुल मिलाकर के टीईटी को अब इससे क्या फ़ायदा होगा ये आप अच्छे से समझ सकते हैं कि जब उसको विभागीय स्तर पर आयोजित किया जाएगा। इसमें तर्क भी अपने अपने हैं। तो आज जो है बड़ा ज़बरदस्त हर ज़िले में लगभग प्रदर्शन किया गया। उस प्रदर्शन के हम दृश्य आपको दिखा ही रहे हैं। इसके अलावा प्रदर्शन के बाद इन शिक्षकों ने क्या कुछ कहा वो हम आपको सुनवाते हैं।
फिर उसके बाद हम ये बताएंगे कि इस पूरे मसले पर शिक्षा विभाग के जो शिक्षा मंत्री हैं गजेंद्र यादव, उन्होंने क्या कुछ कहा था वो हम बताएंगे, इसमें क्या रास्ता निकालने की बात कही। हमारी मुख्य मांग तो ये है कि आज 25 साल 30 साल सर्विस करने के बाद गवर्नमेंट कहती है या कोर्ट का आदेश है कि हमको टेट क्लियर करना है, तो आप बताइए क्या ये संभव है कि इस उम्र में भी हम टेट क्लियर करने जाएं? तो हमारी 25 साल हमारी 30 साल की वो सेवा जो सेवा हमने बच्चों के लिए दी है, आज हमारे बच्चे पढ़ाए IPS हैं, कलेक्टर क्या बोलते हैं, इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, और हम आज एग्ज़ाम देने जाएंगे। तो जैसे बोलते हैं कि पढ़ने की कोई उम्र नहीं होती, हम मानते हैं इस चीज़ को, बट पढ़ने की उम्र नहीं होती, लेकिन अर्जन करने की जो एक क्षमता है उसमें तो वो तो प्रभावित होगा ना, वो तो प्रभावित होगा। और सवाल ये उठता है कि 25 साल के बाद 30 साल के बाद यदि हम टेट का एग्ज़ाम देने जाते हैं तो हमारा सम्मान का क्या? सबसे पहला क्वेश्चन मेरा यही है, हमारा सम्मान का क्या? ये बताइए आप, सम्मान कहाँ रहा हमारा जो 30 साल सर्विस करके आज हम एग्ज़ाम देने जाएं? और उन बच्चों के साथ क्या हम फाइट कर पाएंगे जो बच्चे आज हमारे साथ बैठेंगे? हमारे इसके खिलाफ आप लोग कहाँ गए हैं अभी तक? ये तो पूरे राज्यों में चल रहा है, अन्य राज्यों में भी चल रहा है, और अन्य राज्य पता नहीं और क्या क्या कर रहे हैं। ये हमारे छत्तीसगढ़ में आज हमने पहली बार यहाँ पर एक ज्ञापन सौंपने के लिए एक रैली निकालेंगे अभी पर। मैम, अगर टेट की अनिवार्यता कर दी जाती है तो कितने शिक्षक प्रभावित होंगे? वो तो सर मैं ये कहना चाहूँगी, एक मिनट, शिक्षक तो शिक्षक हैं, वो प्रभावित तो नहीं होंगे, कुछ जरूर होंगे, क्योंकि 100% तो कहीं पर नहीं कहा जा सकता। टीचर है निकाल ही लेंगे, लेकिन ये गलत है कि हम टेट का एग्जाम देने जाएंगे। ये कहीं से मतलब न्यायपूर्ण नहीं लगता, विसंगति ही है एक तरह से ये, नहीं तो टीचर है निकाल ही लेंगे जैसे भी करके। हम लोगों की आज की प्रमुख मांग है मैडम, जो TET मुक्त किया जाए। तो शिक्षकों को यहाँ पर TET अनिवार्यता के लिए उनके पदोन्नति को रोका जा रहा है। TET अनिवार्य नहीं होने पर भयादोहन किया जा रहा है कि उनको बर्खास्त कर दिया जाएगा। माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा हम लोगों को 2028 तक राज्य सरकार को समय दिया गया है कि सभी शिक्षकों को TET की पात्रता दिलवाया जाए, जैसे अन्य राज्यों में किया जा रहा है कि सभी जो विभागीय शिक्षक हैं उनके लिए विभागीय TET का आयोजन किया जा रहा है। तो हम लोग की एक मांग है कि यहाँ भी विभागीय TET का परीक्षा का आयोजन हो, जिसमें सभी शिक्षक सहर्ष रूप से तैयार हो पाएंगे। और दूसरी मांग हमारी जो पूर्व सेवा गणना है, कि हमारे जो 20 साल की सेवा है उसको पेंशन के लिए नहीं गिना जा रहा है, पेंशन के लिए शून्य माना जा रहा है। तो हमारे जो अभी सेवानिवृत्त हो रहे हैं साथी, उनको 10 साल भी नहीं हो रहा है। तो अब पुरानी पेंशन में नियम ये है कि अगर आपकी सेवा अवधि 10 साल नहीं होती तो आपको 0 पेंशन दिया जाएगा। तो इसलिए हम लोग मांग कर रहे हैं कि हमारी जो पूर्व सेवा को पेंशन के लिए गणना किया जाए। और जो एक केंद्रीय वेतनमान की संरचना है, जिसमें यहाँ पर राज्य के शिक्षकों का वेतन विसंगति हो गया है, तो उस संरचना को केंद्रीय वेतनमान के आधार पर किया जाए, ताकि सभी जगह वेतन की जो है एकरूपता बनी रहे। राजपत्र संशोधन, अभी जो 13 फरवरी 2026 को राजपत्र लाया गया, जिसमें ये कहा गया कि मिडिल स्कूल HM प्राचार्य जो और व्याख्याता, इनके बाद हम लोगों का जो है प्राचार्य पद पर पदोन्नति होगी। पहले क्या हो रहा था, हम लोगों को 25% जो है वो दिया जा रहा था स्थान, कि रेगुलर का आपका 50%, 25% मिडिल HM और 25% LB संवर्ग। अब जो है बोला जा रहा है कि रेगुलर के बाद मिडिल स्कूल HM और उसके बाद LB संवर्ग का प्राचार्य बनने का जो है वो आपको दिया जाएगा। तो इसका भी हम संशोधन का मांग करते हैं कि हमने अपनी मांगों को अभी तक कहाँ रखा है? हमने अभी तक जो है माननीय जो मुख्य सचिव हैं, लोक शिक्षण संचालनालय अपने DPI में भी रख चुके हैं, मुख्य सचिव जी से हो गए हैं, और माननीय शिक्षा मंत्री डॉक्टर कमलप्रीत सिंह सर से भी बहुत चर्चा हो गई हमारी प्रांतीय पदाधिकारियों के साथ, और उन्होंने जो आश्वासन दिया है, तो हम लोग आश्वासन नहीं, हम लोग ठोस समाधान चाहते हैं कि हमारी जो मांगों पर जल्द विचार हो और इसका समाधान किया जाए। आज के ज्ञापन के बाद अगर आपकी मांगे नहीं सुनी गई तो आगे आप लोग क्या करेंगे? इसके लिए आज का जो रैली है, इसका ज्ञापन का कार्यक्रम रखा गया है। इसके बाद इसका जो इसमें
अगर सही हाँ उचित निर्णय नहीं हाँ, लिया इस जाए। पर बैठक आयोजित करेंगे, इस पर विचार मंथन करेंगे और जो भी संघर्ष मोर्चा की रणनीति बनती है उस हिसाब से हम लोग जिला में कार्यक्रम आगे बढ़ाएंगे। तो ये हो गई शिक्षकों की बात जो टीईटी एग्ज़ाम का विरोध कर रहे हैं। अब शिक्षा मंत्री ने क्या कुछ कहा वो बताते हैं। शिक्षा मंत्री ने कहा कि चूंकि मध्य प्रदेश की सरकार जो है इस मामले में सुप्रीम कोर्ट गई है और ये अपनी अर्जी लेकर के गई है, ये अनुरोध लेकर के गई है कि हम टीईटी विभागीय स्तर पर आयोजित करा देते हैं। और अगर मान लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट मध्य प्रदेश सरकार को ये परमिट कर देता है कि वो विभाग स्तर पर टीईटी आयोजित कर ले, मतलब अपने मन से, आप समझ रहे हैं ना कि जैसे स्कूलों में टेस्ट आयोजित होता है कि वो बोर्ड की परीक्षा ना हो, टेस्ट ले लो, स्कूल में ही टेस्ट ले लो और पास कर के, वो इस टाइप का मामला है। तो कुल मिलाकर के कि विभागीय स्तर पर अगर सुप्रीम कोर्ट कह देता है मध्य प्रदेश से कि हाँ ठीक है आप अपना कर लो जैसा करना हो, तो शिक्षा मंत्री का तर्क है कि अगर उनको इजाज़त मिल जाती है तो हम भी कोशिश करेंगे कि छत्तीसगढ़ में विभागीय स्तर पर ही टीईटी की परीक्षा ले ली जाए। और अब जब विभागीय स्तर पर होगी तब आप समझ ही रहे हैं क्या कुछ होगा। कुल मिलाकर के शिक्षा का जो मामला है उसमें बहुत ईमानदारी बरतने की ज़रूरत है। जो अयोग्य शिक्षक हैं उनको निश्चित तौर पर बाहर होना चाहिए, जो योग्य शिक्षक हैं उनको पढ़ाना चाहिए, क्योंकि वो जिन बच्चों को पढ़ाएंगे वो देश का भविष्य होंगे। शिक्षक संघ जो है टीटी का विरोध कर रहे हैं, कैसे देख रहे हैं? देखिए, टीटी शिक्षक हमारे से बाहर नहीं है, सरकार उनके लिए चिंता कर रही है। क्योंकि मामला माननीय सुप्रीम कोर्ट ने मामला दिया हुआ था, अभी हम लोग तय किए हैं कि अभी मध्य प्रदेश में वो लोग लोकल विभागीय परीक्षा देने की तैयारी कर रहे हैं। अगर मध्य प्रदेश लागू कर देगा, चूंकि मध्य प्रदेश सुप्रीम कोर्ट ने पहले उनकी सुनवाई की, तो मध्य प्रदेश के तर्ज पे हम भी उसमें करने का विचार कर रहे हैं। आज से चरणबद्ध आंदोलन कर रहे हैं सर, आज ज्ञापन सौंपे कलेक्टर को, फिर आगे मैं तो बोल रहा हूँ कि मध्य प्रदेश में विभागीय परीक्षा की बात कर रहे हैं। मध्य प्रदेश अगर लागू कर देगा तो उनके अकॉर्डिंग भी हम भी यहाँ पे करने के लिए जरूर विचार करेंगे। आपको बता दें कि टीईटी परीक्षा की जो परीक्षा होती है वो व्यापम द्वारा ली जाती है और अब जो है विभागीय स्तर पर इसको लेने की बात हो रही है। अब देखते हैं कि इस पूरे मसले पर आने वाले समय में क्या कुछ होता है। हालांकि सरकार की कोशिश ये रहेगी कि जो है शिक्षक बड़ी संख्या में है, ऐसे में आप तो जानते ही हैं कि देश जो है संख्या बल के आधार पर थोड़ा सा झुक जाता है। यहाँ जिसकी संख्या ज़्यादा होती है उधर नियम कायदे कानून थोड़े से फिसल जाते हैं। तो हो सकता है कि इस मामले में जो है एक टीईटी जो है विभागीय स्तर पर कराई जाए। अब उसमें क्या होगा वो समय बताएगा, लेकिन तब तक आप तीरंदाज से ज़रूर जुड़े रहिए। तीरंदाज को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। और अगर आप हमारे इस वीडियो को हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो कृपया करके उसे भी फॉलो कर लें। नमस्कार। खुश है तो फिर खुशी मना ले, छोटा बड़ा केक मंगा ले, संगम में मिलता है बढ़िया केक, संगम में मिलता है बढ़िया केक। तीरंदाज।